लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सत्संग यात्रा के साथियों, सबके चरणों में वंदन अभिनंदन प्रणाम। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा चल रही है सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी लंका। लंका की सुंदरता क्या और किस दृष्टि से देखो तो दर्शन किस बात का होता है। एक सद्गुरु अपनी दृष्टि से देखता है किसी व्यक्ति को, तो ये जीवन लंका है कि द्वारका है। स्वर्णमयी नगरी है, सिंधु के बीच में है, पर यह लंका है कि द्वारका है। तो लंका के क्या चिन्ह हैं, द्वारका के क्या चिन्ह है, कभी फिर बात होगी। और उसमें जो चर्चा हमारी चल रही है कि ऊपर से नगर बहुत सुंदर है, कनक कोट विचित्र मणिकर सुंदरा यतना घना चौहट्ट अट्ट सुबट्ट बीथी चारु पूर्व बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर पच्चर रथ परूधनि को गने बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सैन वर्णत नहीं बने। गज, एक एक विकार, एक एक चीजें हमारे जीवन में जो है, जो इस जीवन को लंका बनाती है। अंदर के विकारों की खोज सद्गुरु की दृष्टि से हो रही है तो मोह, दूसरा है बाज बने काम, और उस कामना के पूरा करने के लिए जो श्रम है, जो वजन उठा के चलता आदमी, वो खच्चर। और आज जिस चीज की चर्चा करेंगे, ये क्रम रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी आया है। सुनहु तात कछु मानस रोगा। भगवान काकभूषुंड कहते हैं कि हे गरुड़, सुनो, कुछ मानसिक रोग मैं आपको बताऊं। और ध्यान देना, रोग कभी भी जीवन में आएगा तो पहले मन से ही उसकी उत्पत्ति होगी। सीधे सीधे कोई रोगी नहीं हो सकता। और अपने मन को कोई संभाल ले तो जीवन में कभी रोगी नहीं हो सकता। सुनहु तात कछु मानस रोगा, और तेहि ते बहुत दुखी सब लोगा। अच्छा, रोग में कोई सुखी रह सकता है क्या? तो पहला रोग क्या है जिसका वर्णन इस छंद में है, उत्तरकांड में। गजबाजी खच्चर, और यहां सबसे पहला रोग है मोह सकल व्याधिन कर मूला। गज की वृत्ति, गज मदांध नहीं होता लेकिन मोह से ग्रस्त होता है, इसीलिए मस्त होके चलता है। और
गज की मस्ती, हाथी की मस्ती मस्ती है। और यहां पहला पहला रोग है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। सारे रोग की जड़ है मोह। और इसीलिए इस छंद में लंका के वर्णन में सबसे पहला विकार आया मोह। तेते पुनि उपजई बहुशूला। दूसरा, इस छंद की पंक्ति को देखना, गजबाजी। दूसरा है बाज माने घोड़ा, घोड़ा माने काम। तो कामवात दूसरा विकार उत्तरकांड में, मानस रोग में। वात, पित्त और कफ, ये तीन रोग के जनक हैं। और कोई वैद्य को अपनी नाड़ी बता, वो 3 उंगली से पकड़ के देखता है। क्या देखता है? एक एक उंगली से एक एक तत्व को देखता है। इसका वात कुपित है कि पित्त कुपित है कि वात, पित्त और कफ। और तीन चीज हमारे भीतर 3 विकार के रूप में, 3 विकार इनको संचालित करते हैं। काम, वात, कफ, लोभ अपारा। वात, जिसके जीवन में कामनाएं बहुत है, वात का रोगी होगा। या वात जन्य रोगों का में से कोई रोग उसके जीवन में होगा फिर होगा। और ऐसे रोग से यदि उबरना है, अपनी कामनाओं पे काबू करो। दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत। पर ये बेकाबू हैं तो हमारी जेब और बटवा भी बेकाबू है। हमने बहुत सारे रोग पैदा किए हैं, लेकिन रोग की जड़ कहां है? बीज ही नहीं बोओगे तो वृक्ष पौधा उगेगा? हमने बीज गलत बो दिया है। और वो बीज है मोह सकल व्याधि न कर मूला। सारी व्याधि की जड़ है मोह। यहां से शुरू होती यात्रा रोग की। और आज हर व्यक्ति रोगी है। किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी जाके और बैठ जाए, कोई न कोई रोग निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये सब उसके गड़बड़ हैं। क्योंकि ये नगर लंका है, ये जीवन हमारा। और जब तक ये विकार नहीं हटेंगे तब तक ये द्वारका के रूप में परिणित नहीं हो सकता। यहां का राजा रावण है, विभीषण राजा बने तो भी लंका श्रेष्ठ होगी। तो हम रोगी हैं, लेकिन यदि ठीक ठाक हमारे मानसिक स्थिति को कर लें तो मान लो कि राजा बदल जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। पूरा जगत, पूरा संसार परेशान है। 1 साल भर से ज्यादा हो गया। कारण, इन सब कारणों में एक कारण यह नहीं हो सकता कि सारे विश्व के सारे लोगों की मानसिकता खराब हो गई, जिसका परिणाम, और नहीं तो जब से धरती है, महाप्रलय के बाद से आज तक, जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब से आज तक का इतिहास देखो तो पूरा विश्व एक साथ कभी बंद नहीं हुआ। तो फिर इतने युग युगांतर में हमारे यहाँ एकोत्तर चतुर्युगी चलती है। और एकोत्तर चतुर्युगी में एक ब्रह्मा का दिन होता है। 14 मनवंतर में एकोत्तर चतुर्युग बीतते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं। और ऐसा चलते चलते लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल बीत गए, पर जो हमने देखा वो किसी ने देखा आज तक। कारण, तो कारण मानस स्पष्ट करता है कि हमारी मन की स्थिति से हमारे जीवन में रोग या निरोग होने की संभावनाएं है। और वात, पित्त और आयुर्वेद तो एक सिद्धांत में चलता है, वात, पित्त और कफ। इनमें से कोई कुपित होगा तो कोई न कोई रोग होगा। और तीनों एक साथ कुपित हो जाएं तो काम, वात, कफ, लोभ अपारा। क्रोध, पित्त, नित छाती जारा। अजय, जिनके पित्त बढ़ता है उनकी छाती में जलन होती कि नहीं होती? और ये तीनों एक साथ अगर कुपित हो जाएं, यानी अनुपात से ज्यादा हो जाएं, तो सनिपात होता है। और सनिपात होता है तो आदमी मरता है, सीधी सी बात है, पागल हो जाता है।
इनके कारण और भी कई बातें होती है। विषय मनोरथ, यह भी एक रोग है, और उसी रोग की चर्चा छंद करता है आगे की पंक्ति में। बन बाग उप बन बाटिका सरकूप बापी सोहाई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहाई। विषय मनोरथ इन्हें विषय आसक्ति, ये इन दोनों पंक्ति में इन पांचों का वर्णन है। 5 विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। और इन 5 के विषय की 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोही नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप। एक विषय का तो स्पष्ट नाम आया, और रूप विषय आंख का। इसके पहले शब्द आया गंधर्व। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोही नर नाग सुर गंधर्व, और गंधर्व का काम है संगीत बजाना। कान का विषय शब्द हो गया, गंध नाक का विषय है, और बाग बगीचे में कई तरह के फूल और उनकी सुगंध लेती हुई हवा नाक से टकराएगी, ये तीसरा विषय। नरम कलियों का स्पर्श त्वचा का विषय, और रस रसना का विषय। सर तालाब में, कूप में, बापी में, तड़ाव में, इनमें क्या है? जल के रूप में रस ही तो है। ये 5 विषय, और इन विषयों के बस में जो है वो जीवन लंका ही कहना पड़ेगा कि नहीं। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। श्रीमद् भागवत में महात्म्य कथा आती है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी धुंधुली, पुत्र है नहीं, वो अपने आप को ज्ञानी मानता, ज्ञानी है नहीं। किताबी ज्ञान बहुत लोगों को है, पर उसे ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। ये आत्मदेव कथा सिद्ध करती है। उसने कहा कि मैंने पढ़ा शास्त्रों में कि जिसके पुत्र नहीं उसकी दुर्गति हो जाती, उसकी सदगति नहीं होती। पूछा होगा किसी ने कि कहां लिखा है ऐसा, तो शास्त्रों में आया अपुत्र से गतिर नास्ति। अच्छा चलो, अगर जिसके पुत्र नहीं उसकी सदगति नहीं होती, तो जितने जगत गुरु शंकराचार्य वर्तमान में हैं, जितने मंडलेश्वर महामंडलेश्वर जो अभी कुंभ में हैं, उनने इस वाक्य को नहीं पढ़ा। और अगर पढ़ा होता तो वो सीधे बाबा जी बन जाते, सन्यास ले लेते कि पहले ब्याह करते। क्योंकि शास्त्र तो सिद्धांत है। अगर उसने कह दिया कि जिसके पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती, तो उसकी दुर्गति होती, सदगति नहीं होती, तो ये कितना भी भजन करे फिर सदगति होगी। तो क्या इनने नहीं पढ़ा? क्या आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने भी नहीं पढ़ा? जिनके भाष्य लोगों को समझ नहीं आ रहे, पल्ले ही नहीं पढ़ रहे हैं। जो उपनिषदों के भाष्य करके 30 साल 32 साल की उम्र में चले गए, जिन्होंने शास्त्रार्थ में जो बौद्ध फैला, बौद्ध की विचारधारा फैली, उसको फिर से वैदिक विचारधारा में लोगों को लाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में घूम के जिस व्यक्ति ने शास्त्रार्थ, कितना ज्ञानी होगा, तो फिर उनके एक बेटा होना चाहिए कि नहीं? तो इस वाक्य का मायना कुछ और भी तो हो सकता है। लेकिन हमने बस शाब्दिक रूप में पढ़ा और ये लोगों को थोप दिया कि जिसके बेटा नहीं, पानी कौन देगा? वेद कहता रिते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान से रिक्त की मुक्ति नहीं होती। ये तो नहीं कहा कि पुत्र से रिक्त की मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से रिक्त की मुक्ति नहीं होती।
और उसी बात को शास्त्र कहता है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, मतलब ज्ञान ही वो पुत्र है, बाकी सब पुत्र बेकार की बातें। दशरथ जी को बहुत बड़ी गलानी हुई थी, भे गलानी मोरे सुत नाई, मेरे पुत्र नहीं है। तो पुत्र तो थे, 7 प्रकार के पुत्र होते हैं। दोहित्र पोषित शिष्य आराम से जलाशय, सदग्रंथ कर्णम पुत्रम, बेटी का बेटा जिसका हमने पालन किया, वो जो हमारा चेला, जिसको कोई ज्ञान दिया, कोई विद्या दी, वो वृक्ष लगाया, वो कुआं बावड़ी तालाब खुदवाया, वो सदग्रंथ की रचना की, वो, और जो माता पिता के संयोग से प्राप्त पुत्र है वो। लेकिन ये 7 मिलकर के भी मुक्ति नहीं दे सकते जब तक ये जिसका वेद घोषणा करता है ऋते ज्ञाना न मुक्ति। और दशरथ को यही ग्लानि हुई कि 60,000 साल की आयु मेरी हो गई, और अब उनके मन में वो जिज्ञासा आई है, और ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र जीवन में घटित हुआ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और ज्ञान मिलता है गुरु के पास, और दशरथ जी गुरु जी के पास गए, किसी वेद के पास नहीं गए। और जब उसने ये पढ़ा तो उसको लगा कि मेरी तो जिंदगी बेकार गई, मेरा तो आगे का भी सब मामला बिगड़ गया। तो ग्लानि में भर के चल दिया, एक सरोवर के किनारे एक संत को देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया, संस्कार तो ब्राह्मण का है। तब उन संत ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इतना चिंतित क्यों हो? कहा भगवान, शास्त्र कहता है कि जिसके पुत्र नहीं उसकी दुर्गति हो जाती है, मेरे नहीं है। तो पुण्य नाम के नरक से पुत्र ही तारता है, और इस नरक से मुझे तारेगा कौन? तब उन संत ने जवाब दिया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, तेरा ज्ञान झूठा है। ज्ञान तो है पर किताबी है, अज्ञानी नहीं है वो। ज्ञान किताब तो तेने पढ़ी, समझा नहीं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम गहना कर्मणो गति, तेरा ज्ञान झूठा है, तू पढ़ तो लिया, समझ नहीं पाया, इसलिए लौट जा। सदगति दुर्गति पुत्र से संबंधित बातें नहीं है, ये तो केवल प्रेत योनि से छुड़ा दे वो क्रिया करने का वो अधिकारी है। लेकिन प्रेत भी एक योनि है, शरीर नहीं मिला और परमात्मा के चरणों में स्थान भी नहीं मिला और बीच में रह गया, उस अवस्था के कष्ट से छुटकारा दिलाने का काम तो वो कर सकता है। मुक्ति और सदगति उसके बस की बात नहीं है, ये तो अपने कर्मों की गति पर निर्भर करता है। एक फल दिया और फल लेके आ गए कि अपनी पत्नी को खिला देना, उसकी पत्नी ने वो फल खाया नहीं, एक गाय को खिला दिया, और उसकी बहन का जो बेटा उसने अपना मान करके लिया, उसका नाम रखा धुंधुकारी। थोड़े दिन बाद उस गाय के भी एक पुत्र जन्मा, दोनों एक ही घर में रहते हैं। लोग कहते हैं संगत का असर, जहां जिस घर में वातावरण का असर होता है, एक ही शरीर का वातावरण दोनों को मिला है, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार अपना असर दिखाता है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलु, एक ही घर में एक ही वातावरण में दो दिशा के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे। और वो आत्मदेव ने जब ये देखा तो वो तो चला गया गोकर्ण के कहने से, गोकर्ण तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधुकारी की मां धुंधली मारी गई और वो 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। यही कथा आती है। ये वेश्या कौन? 5 ही विषय, और धुंधुकारी जो लाया वो वेश्या भी, वो भी 5। मानो 5 विषयों के वशीभूत जो हो गया वही धुंधुकारी। आजकल भागवत कथा होती है, लोग बांसड़ा गाड़ते हैं। जो गड़ा गड़ाया बांस है उसके लिए अलग से क्यों गाड़ो? अरे चलो पितरों का आसन भी है, तो पितरों का आसन तो पाटले पे नहीं हो सकता, पाटले पे होना चाहिए। हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे लिए देवतुल्य हैं, तो उनका आसन तो उनकी तो चट बनाई जाती है। लेकिन मां तो अनायास घटना घटी होगी। पर यहाँ एक जगह ऐसी कथा में जब मैं गया, वो बांस गड़ा हुआ देखा, तो मैंने उन पंडित जी से पूछा, महाराज जी ये बांस क्यों गाड़ा? कहा इनके पितरों का आसन है, इनके पितर के निमित्त ये कथा है। हमने कहा इनके पितर
ऐसे हैं कि उनको बांसड़े पे बिठाना पड़े, इनके लिए आसन वासन कोई व्यवस्था नहीं। और अगर ये बांस में विराजित थे भी तो उस कथा में हर रोज एक गांठ टूटी है। 3 दिन की कथा हो गई, एक भी नहीं टूटी, मतलब कथा निष्फल हो गई। हमने तब उनसे मनोरंजन में मजाक में कहा कि कथा को तो सिद्ध करो, भले कि नकली सही, रात को उठ के इस बांसड़े को तोड़ दो ताकि ये तो हो जाएगा। हाँ फटा, 7 ही पैर का बांस है, उसके भीतर धुंधुकारी है। और हमारे शरीर में नाभि के नीचे से लगाए चोटी के नीचे तक के स्थान के बीच 7 ही चक्र हैं। सुखदेव की वाणी से निकली हुई कथा है, तुलसी की लेखनी से निकली हुई रामचरितमानस से इतना जल्दी कैसे पल्ले पड़ेगा? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। यह भागवत कहती है कि एक दिन की कथा हमारे जीवन में तब पूरी होती है जब एक चक्र जागृत हो जाए। और ऐसे करते करते एक एक गांठ के टूटते टूटते जब 7वीं गांठ टूटेगी, वैकुंठ से विमान आना है कि नहीं आना है? यूं 7 दिन में नाचते कूदते विमान आ जाएगा? कैसे संभव है? दान करो, पुण्य मिलेगा। एक भ्रांति है लोगों की, दान होना चाहिए, लेकिन दान किस वस्तु का और किसको, इसका निर्णय नहीं कर सको तो दान भी रसातल में पहुंचा देगा। एक व्यक्ति ने सुना, उसने कहा दान करने से, तो 1 सुई का दान दिया पट्टे ने, और 15 किलो का एरण एक लुहार का चोरी से चुरा के घर ले आया। 3री मंजिल की छत पे बैठा, दोपहर का समय आया, लोगों ने पूछा क्यों बैठा? कहा मैंने आज दान किया है तो वैकुंठ से मेरे लिए लेने के लिए विमान आने वाला है। क्योंकि दान तो इस कलयुग में तो दान ही महत्वपूर्ण है, और एक ही अंग तो, एक ही चरण तो रह गया। तो जिसने वो एरण चुराते देखा था, उसने कहा कि अरे नीचे उतर, क्यों? एरण की चोरी करी, सुई का दिया दान, और ऊंचे चढ़ के देखता कब आवे विमान, कभी नहीं आएगा। 1 ग्राम लोहा दान में दिया और 15 किलो चुराया, वो दान न्याल करेगा? दान किसको देना? जिसको देना वो भी पात्र हो, और जो दिया जा रहा है वो भी, तब जाकर के दान का कोई प्रतिफल, कोई पुण्य मिलेगा। विषय के वशीभूत जो है वो तो धुंधुकारी हो गया कि नहीं हो गया? 5 वेश्याओं के वश में है वो, और वो जो जैसा कहे पांचों वो करता है। हम भी उन 5 के वश में है कि नहीं? बोलो तो हम कौन? नगर की बात करो, जीवन की बात करो तो लंका है, और अंदर बैठे हुए की बात करो तो धुंधुकारी है कि नहीं है? अच्छा, बांस के भीतर बैठा लेकिन गांठ नहीं टूटी तो भी समस्या है। रुक्मणी के 5 भाई, जरा देखो, हर कथा कहीं ना कहीं जाके टकराती है। रुक्मी, रुक्मरस, रुक्मबाहु इत्यादि 5 भाई, 1 बहन। वो चाहती है कि मुझे द्वारकाधीश मिले, ठीक, लेकिन ये 5 चाहते हैं कि हमारी एकमात्र एक बहन है, किसी बढ़िया चक्रवर्ती सम्राट से भी आई जाए, कई दास दासी नौकर चाकर इसकी सेवा में हो, दरबार में राजा के साथ महारानी के रूप में शोभित हो। किसी ने पूछा रुक्मणी से कि तू क्या चाहती है? और ये 5 ऐसे हैं कि उसका जबरन शिशुपाल से विवाह कराने की तैयारी करेंगे। ये घटना हमारे साथ भी घट रही। ये 5 भाई 5 विषय ही हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और ये सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। मानो सत्संग के रूप में परमात्मा की मिलने की हमारी तैयारी है। हमने सोचा कि आज तो जाएंगे ही, जहां भी सत्संग मिले। सत्संग, भगवान, हरि कथा और हरि में कोई अंतर है ही नहीं। 4 स्वरूप भगवान के साक्षात है। लोग के हमने भगवान को नहीं देखा, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, ये 4 प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। रामस्य नाम, भगवान का नाम, और नामी में कोई अंतर नहीं। भगवान का रूप, श्री विग्रह, कागज में हो, फोटो में हो या प्रतिमा में हो। हम कहते हैं हमारे तो अंदर भेद बहुत है।
हम कहते हैं राम जी की मूर्ति है, हम ये नहीं कहते कि राम जी है। बस इसी कारण वो मूर्ति दिखती है, उसमें राम जी नहीं दिखता। कारण हमारी भावना ही नहीं है कि इसमें ये राम है। हम क्या कहेंगे, ये राम जी, ये हनुमान जी का फोटो है, बस फोटो जो है, फिर हनुमान जी कहां। लेकिन यदि भाव यह बन जाए कि मेरे सामने जो चित्र लगा है ये चित्र नहीं, ये खुद बजरंगी है, तो फिर इसमें है साक्षात्कार। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्पर, भगवान की चर्चा, यह भी भगवान का स्वरूप है और भगवान का धाम मंदिर। इसीलिए शिखर दर्शन की परंपरा है। शिखर से लगाए पेड़ी तक अंदर जो श्री विग्रह विराजमान है उसी का वो मंदिर स्वरूप है। महाकाल जाओ, बहुत भीड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है, शिखर का दर्शन करो, दूर से ही करो तो भी महाकाल के दर्शन का फल। लेकिन भाव वो बने तो बात बनेगी। और ऐसा मन में विचार आएगा, आज हरि कथा के रूप में मैं परमात्मा से मिलने जाऊं, ये वो रुक्मणी बोली जो मेरे आपके भीतर बैठी है। लेकिन ये 5 उस्ताद ऐसे हैं कि नहीं जाने देंगे। चलने लगे और टीवी का रिमोट हाथ में आया, बटन दब गया और जैसे ही स्क्रीन खुला, सुंदर नृत्य चल रहा है। हमने कहा अभी तो बहुत देर तक चलेगा जी, 3 घंटे कथा होती है, इसको सुन के ही चलते हैं, इसको देख के चलते हैं। तो 2 हो गए, शब्द भी रूप भी। और जब ये 2 एक साथ आए तो तीसरे ने कहा कि चल मैं भी क्यों पीछा छोड़ूं, जब देखना ही है तो 5-15 मिनट का ये नृत्य होगा। तो बढ़िया सोफा लगा हुआ था, बैठ गया। ये स्पर्श रूपी तीसरा विषय साथ में आया और फिर आवाज लगाए कि चाय बना दो, तो ये भी पीते चलो, इतनी देर करेंगे क्या। तो चाय की सुगंध और चाय का स्वाद, गंध और रसना, पूरे 5 हो गए। और इसी बात में उस सोफे के गद्दे पे बैठे बैठे नींद आ गई और जब जागा उधर आरती हो गई। इन 5 ने रोका। लेकिन जिस रुक्मणी को वो ब्राह्मण मिले जिसको सदगुरु कहते हैं, उसे द्वारकाधीश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। विभीषण जिंदगी भर अपने महल में रह के राम 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 किए करता, अगर हनुमान नहीं मिलता तो। यह अलग बात है कि उसी के भजन का प्रभाव कि उसके घर के सामने हनुमान जी को जाना पड़ा। और ऐसा सदगुरु मिलेगा यदि भजन हमारा मजबूत है तो। एक फकीर कहता कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। हम अपना भजन इतना मजबूत कर लें कि उसको भी सोचना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि बोल तू क्या चाहता है, जैसा तू कहे वैसा मैं। और नरसिंह ने यह किया है। नरसिंह ने जब भगवान शिव का आराधन करते करते शिव जी को प्रकट कर लिया, भगवान शिव ने कहा कि वरदान मांग, क्या चाहता। कहा नित्य रास को एक बार देखना चाहता हूं वृंदावन में। उन्होंने कहा यह नहीं हो सकता, वहां किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। कहा भगवान ये आप जानो। तब उन्होंने कहा कि मशाल जी बन के खड़ा रह सकता है। उसने कहा कुछ भी करना पड़े, मुझे तो रास देखना। उस रास के स्थान में चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई जाके वापस लौट के नहीं आया है। जो गया गया। नरसिंह भगवान शिव की कृपा से पहुंचा, मशाल हाथ में, और रास का नृत्य चल रहा भगवान गोपी और कृष्ण के बीच में। और नरसिंह का जलते जलते हाथ जला, तो उसे बांधने कि मेरा हाथ जल रहा है। इतनी एकाग्रता हो तो परमात्मा मिलता है कि खुद का बांध नहीं रहे। भगवान गोविंद ने देखा, दौड़े, हाथ बुझाया और कहा कि है कौन तू। कहा भगवान मैं जूनागढ़ का नरसिंह हूं, भगवान शिव की कृपा से मुझे आपका ये राज देखने को मिला है। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि बोल तू क्या चाहता है। कि भगवान मैं बोल दूं कि मैं क्या चाहता हूं। कहा बोल तू क्या चाहता है, जो कहेगा सो करूंगा। कहा भगवान एक काम करो, फिर आप नाचते रहो और मैं देखता रहूं। लो, जो पूरे ब्रह्मांड को बंदर मदानी जैसे बंदर को नचाता है, ऐसे नचाने वाला व्यक्ति है, उससे वो कह रहा है नरसिंह कि तू नाच और मैं देखूं। तब राग केदार दिया नरसिंह को कि जब भी तू गाएगा, जैसा नचाएगा। दुरुपयोग नहीं किया नरसिंह ने। हमको अगर राग केदार भगवान कृष्ण दे देते तो हम तो बिजली का बिल भरने के लिए उसको बुला लेते कि दादा थोड़ी भीड़ ज्यादा है ना, पैसा भी नहीं, आ जा।
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आंखियां प्यासी, करते कि नहीं करते? और एक बात है, बंदर के हाथ में उस तरह कोई देता नहीं मिलता उसी को है जो उसका सदुपयोग करना जानता है। इतना भजन का प्रभाव अगर बढ़ जाए तो हनुमान को तो हमारे द्वार पे भी आके ठहरना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ऐसा हट्टी करी हूं पहचानी। गुरु ढूंढने से नहीं मिलेगा, खुद आएगा। अगर हमारी योग्यता बराबर है तो वो सदगुरु की आंख देख रही है एक पर्वत की चोटी पे से, हमारे जीवन को ऊपर से भी देखा है, अंदर से देखा जा रहा है, तो ये बात सामने आई कि विषय आसक्त है। बन बाग उप बन बाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। और ये विकार धीरे धीरे हम मिटाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे ये विकार मिटते चले जाएंगे तो फिर हम रोगग्रस्त नहीं होंगे, निरोग हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और स्वस्थ, जब तक मन स्वस्थ नहीं होता तन कभी स्वस्थ संभव नहीं है। और मन से जो स्वस्थ है, भले शरीर कमजोर हो तो भी वो एक जवान आदमी को भी पीछे छोड़ेगा। रोग मन से उत्पन्न होता है, ये उत्तरकांड कह रहा है। उन्हीं रोगों की व्याख्या लंका के चित्रण के समय बाबा तुलसी करते हैं। सुनो उतात कछु मानस रोगा। और मुझे याद नहीं है लेकिन लिस्ट जरूर है मेरे पास कि किस वृत्ति के कारण, किस सोच के कारण कौन सा रोग पैदा होता है। उस वृत्ति को ठीक कर लो, रोग ठीक हो जाएगा। या तो औषधि से ठीक करो, और अगर वृत्ति ठीक करो तो वही तत्व जिसका अनुपात गड़बड़ हो गया है, हमारी वृत्ति के बदलते ही वो तत्व धीरे धीरे अनुपात में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रोग मन से, मानसिकता से, हमारी सोच से रोग की उत्पत्ति है। क्योंकि उसी से वात पित्त कफ में कुछ हलचल होती है, वो घटते बढ़ते हैं और इनके गड़बड़ से पूरे शरीर का बैलेंस, उसका अनुपात बिगड़ता है, सुधरता ज्यादा कम होता है और उसके कारण रोग। और उनमें उसकी जड़ में है मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहिते पुनि उपजई बहुशूला। और 3 चीज प्रमुख है, काम वात कफ लोभ अपारा। जो कफ से ज्यादा ग्रसित है, जिसके कफ बहुत रहता है, समझ लो कि वो लोभी, लालच बढ़ेगा कब। और अभी जो वर्तमान में जो रोग चल रहा है, 1.25 साल से जो वायरस चल रहा है, फेफड़े का ही है नहीं, मतलब पूरी दुनिया में लालची लोगों की संख्या की भरमार। इस वायरस को हटाना हो तो इस वृत्ति पर काबू पालो प्यारे। आज तो स्थिति ये हमारी कि जितना भी मिल जाए वो कम है। मुझे धार के पास भागवत कथा जब कह रहा था, एक व्यक्ति मिला कि गुरुजी अब क्या सोयाबीन बहुत हुई। हमने कहा कितनी? क्या 750 क्विंटल। हमने कहा ठीक है, जमीन तुम्हारे पास ज्यादा का 600 से ज्यादा कभी आंकड़ा निकला ही नहीं, आज तक का इतिहास है। अब के 150 क्विंटल ज्यादा हुई, मतलब बहुत हुई। तो हमने कहा प्यारे इतना ज्यादा भगवान ने दिया है तो कुछ सत्कर्म में खर्च करना। उसका जवाब बड़ा विचित्र था। उसने कहा गुरुजी वो तो सब ठीक है, करते रहेंगे, पर 50 क्विंटल और हो जाती तो मेरा आपके ही सब ठीक ठाक हो जाता। अब बोलो अब उसकी क्या हालत है? अब उसको कफ और फेफड़े के रोग होंगे कि नहीं होंगे? अब उसको वायरस अगर चिपक जाए तो क्या बुरी बात है। 150 ज्यादा हो गया तो भी 50 की भूख, ये हालत उसकी अकेले की नहीं, हर व्यक्ति के इतना और मिल जाता, इतना और मिल जाता, इतना और मिल जाता तो कफ लोभ अपारा, मोह, काम, और कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध। ये एक के भाई एक हैं, एक आएगा तो सब आएंगे। और अगर 5 को भी निपटा दो आप और एक ही बच गया तो फिर से पूरा कुनबा तैयार कर लेगा। नारद जी के साथ ऐसा हो गया। नारद जी ने काम को जीता है। एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुण गान
प्रवीण। ये चौपाई बड़ी विचित्र है। एक बार, क्या नारद जी ने एक बार ही हरिगुण गाया? कोई कथा नारद के बिना है? और नारद हर पल नारायण नारायण गाने वाला आदमी, उसके लिए तुलसी बाबा कहते कितनी बार? का एक बार। और एक बार एक बार एक बार एक बार मानस में 100 बार आया। एक बार भूपति मनमाई भेकलानी भोरे सुतनाई, एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। तो क्या एक ही बार हुई घटना है? और भगवान सत्यनारायण की कथा इसी शब्द से शुरू होती है, एकदा नेमि शरण्य। एक बार नेमि शरण्य में सूत सोनक संवाद, एक ही बार हुआ। लेकिन ये एक बार शब्द आया जो घटना घटी उसके लिए। नारद जी सतत नारायण का गुणगान गाते हैं, पर इस बार ऐसी घटना घटी है कि नारद नहीं रहे, बंदर हो गए। इच्छा हुई कि मैं तपस्या करूं, तो बैठ गए। ऐसी समाधि लगी कि इंद्र को पसीना छूटा और उसने कामदेव को भेजा, लेकिन कामदेव का कोई असर, मतलब काम को जीत लिया नारद ने। काम को जब जीत लिया, उस पर क्रोध भी नहीं किया। 2 विकारों पर जीत हासिल की नारद ने, लेकिन तीसरा विकार उनके माथे आ गया, जिसका नाम है मद। और उस मद के चलते भगवान शिव के पास पहुंचे नारद जी। का भगवान आशुतोष है बरखध्वज, आपके चरणों में नारद का वंदन है। का नारद बहुत दिनों में आए? का भगवान मैं तपस्या करने बैठ गया था, कामदेव आया, मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। ये दर्शाने के लिए गए कि तुमको तुम्हारी समाधि उसने खोल दी, मेरी नहीं खोल पाया, मतलब तुमसे मैं श्रेष्ठ हूं। ये मद नहीं है? सीधे नारद जी भगवान शिव के पास वैकुंठ में क्यों नहीं पहुंचे? पहले गए कैलाश पर, यह दर्शाने के लिए शिव जी तुमको भले लोग आदिदेव महादेव कहें, लेकिन दम तुम में नहीं है, तुमसे दमदार तो मैं हूं। तुम हो कौन? भगवान शिव ने समझाया कि मेरे सामने जो भी तुमने आंखी बढ़िया है, वैकुंठ में मत कर देना। गए वैकुंठ में, तो भगवान तो बड़े बड़े विचित्र हैं। उन्होंने उठ के अगवानी की, नारद आप बहुत दिनों में आए। कहा भगवान मैं आपके ही भजन में लगा था। कहा बैठो, स्वामी के आसन पे, स्वामी के पास सेवक को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन वो मर्यादा उस मद के कारण खंडित हुई और भगवान के पास उन्हीं के आसन पे बैठ गए। भगवान ने सोचा कि अहंकार का अंकुर जमीन के बाहर आ गया, इसको काटना पड़ेगा। तो मां से जब चले, तो जिस काम को जीत के आए थे, उस मद ने उसको बुलाया। विश्वमोहिनी कन्या को देखा और कामना जगी, और वो विश्वमोहिनी नहीं मिली तो ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ कि भगवान तक को श्राप दिया नारद ने। कपि आकृति तुम की न हमारी, और करिहई की सहाय तुम्हारी। मैं नारी के विरह में, नारी की प्राप्ति के लिए रोया हूं मेरे भगवान। तुमने मुझे बंदर बनाया, उन्हीं बंदर से तुमको सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरी बात, नारी विरह में मैं रोया हूं, तुमको रोना पड़ेगा। और इसीलिए राम का रोना है, बाकी राम को रोने की जरूरत थी नहीं। ये विकार जब तक नहीं हटेंगे, तब तक हम निरोग नहीं हो सकते। ये नगरी लंका से द्वारका के रूप में परिणित नहीं हो सकती। और लंका होते भी ये विकारग्रस्त है। अगर विकार रहित हो जाए तो ये लंका रहते हुए भी श्रेष्ठ हो जाएगी, क्योंकि यहां का राजा, यहां का अधिपति बदल जाएगा। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहूं देह विशाल सेल समान अतिबल गर्जही। इन आगे की 2 पंक्ति की चर्चा अगले रविवार करेंगे। इसमें मत्सर का दर्शन होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, 6 के 6 विकार और इनके पूरे परिवार और खानदान का वर्णन इस छंद में है कि ये जिनके है अंदर, वो नगरी, वो जीवन लंका है। किसी सदगुरु की कृपा बरस जाए, किसी हनुमान की कृपा बरस जाए, तो ये लंका जो आज श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जोर से का बोलिएगा, जहां बैठे वहां बोलिएगा, जय श्री राम।